हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1 बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। हम डिस्कस करेंगे एएमएस पब्लिकेशन से। आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। इसमें लास्ट टाइम शॉर्ट आंसर्स में एक क्वेश्चन आया था अटल यूनिवर्सिटी में। मेनली आपके कुछ डिजीज़ इसमें मेन है, जैसे 3 से 4 डर्मेटाइटिस, एक्ने वल्गैरिस, सोरियासिस, इस टाइप के। हम इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी डाउट हो इंटीग्रोमेट्री सिस्टम से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। इंटीग्रोमेट्री सिस्टम पढ़ने से पहले हम डायग्राम को देखेंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी डिजीज़ आ रही है इंटीग्रोमेट्री सिस्टम से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। डायग्राम ये कॉमन है, जिसमें आप कोई भी स्किन डिजीज़ में बना सकते हैं। सबसे पहले आपकी है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद में आपकी डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस है। उसके बाद आप मेंशन करेंगे सेबेशियस ग्लैंड को, जो आपका अटैच होता है हेयर फॉलिकल से। हेयर फॉलिकल जिससे आपका हेयर की ग्रोथ होती है। उसके बाद में आपके होते हैं स्वेट ग्लैंड। ये आपका बेसिक सा डायग्राम है स्किन का, आपने पढ़ा भी होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में फर्स्ट सेम में। बट ये डायग्राम आप बना देंगे इंटीग्रोमेट्री सिस्टम में तो मे बी आपका प्रेजेंटेशन इंक्रीज़ हो जाए। डायग्राम कैसे बनाना है, एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है। लेबलिंग आपको अच्छे से करनी है। डायग्राम आपको पेंसिल से ही बनाना है। लेबलिंग एज यू विश, आप पेन से भी कर सकते हैं और पेंसिल से भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रोमेट्री सिस्टम। आपके एएचएस सब्जेक्ट में ये सिस्टम जो यूनिट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से। आपका बेसिकली इससे लॉन्ग नहीं प्रिपेयर होता है। लॉन्ग नहीं प्रिपेयर होकर आपका शॉर्ट और वेरी शॉर्ट प्रिपेयर होता है। अगर मैं बात करूँ वेरी शॉर्ट, तो आप क्या लिख लोगे कि इज़ अ कॉमन है। मेन हम इसको पढ़ेंगे इज़ अ शॉर्ट में। अगर आप शॉर्ट के हिसाब से प्रिपेयर करोगे तो ऑफकोर्स ये बात वेरी शॉर्ट तो लिख लोगे। शॉर्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। अब हम बात करते हैं कि आपकी डिजीज़ेज़ क्या हैं जो मेंशन है। तो आपकी डिजीज़ है डर्मेटाइटिस, डर्मेटोसिस, एक्ने, एलर्जी, इशीमा, पेम्फिगस, सोरियासिस, मैलिग्नेंट, मेलानोमा, एलोपेसिया, स्पेशल थेरेपीज़, अल्टरनेटिव थेरेपीज़। और ड्रग यूज़ करेंगे। जो भी अभी डिसऑर्डर पढ़ेंगे उसमें कौन कौन से आपके ड्रग यूज़ होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका आता है ओवरव्यू। ओवरव्यू में मेनली हम क्या डिस्कस करेंगे, शॉर्ट नोट्स में कैसे आपको कवर अप करना है। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने डिसऑर्डर्स के आपको नाम बताया कि कौन कौन से डिसऑर्डर आपको इस यूनिट में कवर अप करने हैं। इसीलिए अब हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं, जैसे एक आपको आइडिया लग जाए। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डर्मेटाइटिस डिजीज़ को, जो होती है आपकी इन्फ्लामेशन स्किन की। आप पढ़ोगे डर्मेटोसिस, जो होता है लीसेंस स्किन में, उससे आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। फिर आपका एक्ने वल्गैरिस, जिससे आपका एक्ने आ जाते हैं फेस पे। फिर आपकी आती है सोरियासिस। सोरियासिस क्या होती है, इसमें जो आपके केराटिनोसाइट्स होते हैं जो आपके स्किन में प्रेजेंट होता है, उसका प्रोलाइफरेशन होगा। प्रोलाइफरेशन आपका केराटिनोसाइट सेल्स का होगा, जिसकी वजह से स्किन सेल्स बिल्डअप होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, स्केल्स, इची और आपके ड्राई पैचेस। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आपकी जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो आपकी है इशीमा। इशीमा में आपके इन्फ्लामेशन होगा स्किन का। वैसे एक इम्पॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ डर्मेटाइटिस, वो आपके 5 टाइप्स के होते हैं और वो एक इम्पॉर्टेंट भी है, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डर्मेटाइटिस। तो क्या होता है डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेशन होता है स्किन का। इतना आपको क्लियर है। डर्मेटाइटिस आपके 5 टाइप्स के होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला आपका है एटॉपिक, फिर आपका आता है सेबहॉरिक, और फिर आपका आता है थर्ड नंबर पे कॉन्टैक्ट, फिर आपका आता है एक्सफोलिएटिव, फिर आपका आता है स्टेसिस। ये आपके 5 टाइप्स है डर्मेटाइटिस के। जो डर्मेटाइटिस इन्फ्लामेशन स्किन का होता है, मतलब इन 5 केस में भी आपको इन्फ्लामेशन ही मिलेगा स्किन का। बट इसका मेन कॉज, मेन रीज़न क्या रहेगा वो अब देखते हैं। सबसे पहले एटॉपिक। एटॉपिक में मेन आपका एलर्जी की वजह से आपको इन्फ्लामेशन मिलेगा। सेबहॉरिक, सेबहॉरिक में आपको स्केली पैचेस मिलेंगे और आपकी जो ये लिखा है शायद ना दिख रहा हो, ये है रेड स्किन, तो आपको स्केली पैचेस और रेड स्किन मिलेगा। कॉन्टैक्ट, अगर आप कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की बात करें तो वो हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा है कि वो एक इमीडिएट रिएक्शन होता है। एक्सफोलिएटिव, अगर आपको डर्मेटाइटिस होगा तो इसमें सीवियर इन्फ्लामेशन होता है स्किन का। फिर आपका आता है स्टेसिस। स्टेसिस आपका 5th नंबर का डर्मेटाइटिस और लास्ट है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होगा आपके लोअर लेग
में लोअर लेग के स्किन में, और किससे वो सिर्फ इसका मेन रीज़न होता है फ्लूइड का बिल्डअप होना। अब फ्लूइड के बिल्डअप से जहाँ पे एडेमा कॉज होने की वजह से अगर आपको इन्फ्लेमेशन मिलेगा, स्किन डैमेजिंग मिलेगी, उसमें आप कहोगे स्टेसिस होता है। तो एक ये ओवरव्यू था, या फिर आप कह सकते हैं समराइज वे में मैंने आपको बता दिया कि इंटीग्यूमेट्री सिस्टम क्या है। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे अपनी यूनिट में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डर्मेटाइटिस डिजीज़ को। इस चैप्टर में आपकी मेन इंपॉर्टेंट डर्मेटाइटिस और एक्ने वल्गैरिस और डर्मेटोसिस डिजीज़ है। डर्मेटोसिस और डर्मेटाइटिस आपका थोड़ा सा सिमिलर टॉपिक है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। मेन आपको एक्ने और डर्मेटाइटिस मेन करना है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस को। तो एटॉपिक मतलब कि जो एलर्जिक की वजह से आपको मिलेगा वो आपका एटॉपिक होता है। डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है, इसमें आपकी इन्फेंटाइल इश्यमा होगा, मतलब कि आपका इन्फ्लामेशन होगा स्किन का। यह आपकी क्रोनिक होती है। क्रोनिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, या आपकी बॉडी में बहुत टाइम से होगी, मतलब कि इसमें सडन ऑनसेट वाली कंडीशन आप में नहीं मिलेगा। फिर आपका आता है रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब, अब इस एक चीज़ मैं बता देती हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। एक आपका आता है एक्यूट, एक आपका आता है क्रोनिक, एक आपका होता है रिकरेंट। एक्यूट का मतलब होता है जो सडन ऑनसेट से हो, जिसका आपका मेनली डेज में हम लोग देखते हैं जैसे कि 3 से 4 दिन। क्रोनिक मतलब कि कुछ टाइम से हो, जैसे कि वीक्स। रिकरेंट में क्या होता है, आपको वो डिजीज़ हुई थी, वो डिजीज़ सही हो गई, फिर से दोबारा हुई, मतलब एक बार डिजीज़ हुई थी और वो डिजीज़ आपको सही हो गई, फिर से आपकी बॉडी में वही डिजीज़ हो रही है, उसको हम लोग कहते हैं रिकरेंट। अब इस लाइन का मतलब अब आपको समझ में आएगा कि जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस है वो क्रोनिक और रिकरेंट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी पे। इसमें आपको क्या क्या मतलब कॉजेज़ में अगर बात आए तो आपके ब्रोंकियल अस्थमा की वजह से हो सकता है, या फिर एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से हो सकता है। राइनाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ नोज़। ये आपको मेनली किस में मिलेगा, इन्फेंट्स में मिलेगा, टॉडलर्स में मिलेगा, और एज क्या रहेगी 1 मंथ से 1 ईयर तक। ये मेनली आपको पता चल गया फैमिली हिस्ट्री से भी डेवलप हो सकता है बॉडी में। फिर इसके कुछ इंसिडेंट्स दे रखे हैं कि ये कैसे होता है। फिर इमेजेस है। इमेजेस आपको इसलिए देखना होता है कि ऑस के टाइम पे आप देखते हो कि इमेज भी रख देते हैं आइडेंटिफाई के लिए। तो अगर आपको इस तरीके से अपीयरेंस मिलेगा बॉडी में तो इसका मतलब डर्मेटाइटिस है। डर्मेटाइटिस फेस पे है और इमेज है डर्मेटाइटिस हैंड पे। आपको इमेज से एकदम क्लियर होगा। फिर हम बात करते हैं कॉजेज़ की। तो एलर्जी की वजह से हो रहा है, तो आपको पता है एलर्जी किसकी होती है, फूड एलर्जी होती है। इन्फेक्शन से हो सकता है, इरिटेटिंग से हो सकता है, और आपके केमिकल से हो सकता है। एक्सट्रीम्स टेम्परेचर मतलब कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, ह्यूमिडिटी हाई है, उसकी वजह से हो सकता है। फिर आपके कोई स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। और सबसे मेन बात अगर मैं बताऊँ, जो आप कॉजेज़ पढ़ रहे हो तो वो आपके कॉजेज़ हर डिजीज़ में सेम है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज आता है वरना मेनली सेम आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्किन चैप्टर में, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में जितनी भी आप डिजीज़ पढ़ोगे तो आपके कॉजेज़ और आपके साइन एंड सिम्टम्स मतलब कि आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, आपका मैनेजमेंट सेम रहेगा। तो इसमें आपको टेंशन या फिर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतना कैसे होगा। आपको एक डिजीज़ अच्छे से पढ़नी है, फिर को रिलेट करके आपको हर एक यूनिट की डिजीज़ को कवर अप करना है। एक वीडियो भी अपलोड करी है मैंने जिससे आप AHN सब्जेक्ट को बहुत ईजिली अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, सबसे पहले तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर के बाद में आपको एलर्जिक मैकेनिज्म मिलेगा हाइपर सेंसिटिविटी का, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या मिलेगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर आपके जो एंटीबॉडीज़ मतलब कि जो आपका इम्यूनोग्लोबिन E है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपका रिलीज़ होगा बॉडी में हिस्टामिन, साइटोकाइनिन्स, ये आपका वर्क करेंगे एज अ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के अगेंस्ट में। फिर आपकी बॉडी में डेवलप होगा एडेमा, स्किन ब्रेकडाउन। यही आपका होता है पैथोफिजियोलॉजी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपके जितने भी कॉजेज़ हैं उनकी वजह से मतलब कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर आपकी बॉडी में एलर्जी मैकेनिज्म ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होगा। फिर आपका सेकेंड में होगा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज़। थर्ड में आपके जो इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबॉडीज़ है वो एक्टिवेशन होगा। फिर आपका रिलीज़ होगा हिस्टामिन, साइटोकाइनिन्स का, ये वर्क करेंगे एज अ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स पे। फिर एट लास्ट आपकी बॉडी में एडेमा और स्किन ब्रेकडाउन मिलेगा। फिर आपका आता है साइन एंड सिम्टम्स मतलब कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको ये तो क्लियर होगा कि एडेमा मिलेगा, स्किन ब्रेकडाउन मिलेगा। फिर अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स में
मेन आपके क्या हैं, मतलब कॉमन में तो आप ये लिख देंगे और आपके मेन क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेन में आपके क्या है, एरिथेमेटस एरिया, ये मतलब कि क्या होता है, जो आपके एक्सेसिवली ड्राई स्किन होते हैं उनमें आपको ये मिलेगा। साथ ही साथ ये आपके कहाँ होते हैं, नोज़ के पास में जो एरिया होता है जहाँ पे मेनली आपका स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जैसे फोरहेड पे, चीक्स पे, आपके चिन पे, आपको एक सुपीरियर सरफेस पे ये सारी चीज़ें पे आपको मिलेगा। आपके फ्लेक्शन पॉइंट पे मिलेगा, जैसे कि आपका एंटीक्यूबाइटल फोसा, ये आपका कहाँ होता है, जो आप कहते नहीं हो कि ऐसे हाथ मोड़ते हो तो आपका जो कोनी का एरिया आता है ऊपर पार्ट, उसको हम लोग कहते हैं। आपको एडेमा मिलेगा, वहाँ पे स्केलिंग होगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्यूराइटिस हो चुका, स्क्रैचेस हो जाएंगे। वो जहाँ पे भी मतलब ये होगा डर्मेटाइटिस एटोपिक वाला, वो आपके कैसे होगा, ड्राई होगा, स्केली स्किन से मिलेगा और एक वाइट सा भी वाइट सा पिगमेंटेशन भी मिलेगा आपको। साथ में आपकी स्वेलिंग रहेगी, पिगमेंटेशन करेगा। अब इसका मतलब क्या है, वाइट पिगमेंटेशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल ये आपके एटोपिक डर्मेटाइटिस है, ठीक है, वाइट आपको साइड में मिलेंगे, पिंक वाले का इसका डिटेल फॉर्म में, मतलब कि ये आपका है और इस तरीके से है, तो इसका मतलब आपका क्या रहता है, आपकी स्वेलिंग रहेगी इसमें और ये पिंक पिगमेंटेशन में के साथ आपको मिलेगा। इसमें आपको इन्फेक्शन मिलेगा वायरल, फंगल, बैक्टीरियल का, और भी आपको ऑकुलर डिसऑर्डर्स भी मिलेंगे जो आपके किसी और कंडीशन से डेवलप होते हैं, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन पर्सन को थी, उसकी वजह से पर्सन में एटोपिक डर्मेटाइटिस भी हो गया। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, जिसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, उसके बाद में आप स्किन टेस्ट करोगे, एलर्जी टेस्ट करोगे, सीरम IgE लेवल को देखोगे। मैनेजमेंट में जो भी एलर्जेंस है, जिससे भी उसको एलर्जी हो रही है उसको आप दूर रखोगे, इरिटेंट्स को आप रिमूव करोगे, आप प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स को या फिर जो भी हैं उनको चेंज करोगे, प्रिवेंट करोगे ज़्यादा ड्राइनेस ना हो स्किन पे, क्योंकि वो क्रिटिकल हो जाता है आपके थेरेपीज़ के लिए। फिर आप टॉपिकल एप्लीकेशंस दोगे जिससे आप डिज़ीज़ को ट्रीट कर सको, जैसे कि ऑइंटमेंट आते, क्रीम्स आते हैं, मॉइस्चराइज़र आता है, लोशंस आते हैं, वो सब प्रोवाइड करोगे। अगर नाम आए तो नाम में आप सिस्टमिक एंटीहिस्टामीन्स दोगे, जैसे कि आपका आता है बेनाड्रिल, जिसमें आपका डाइफेनाइलड्रामीन होता है। आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपीज़ भी दोगे, उसको एडमिनिस्टर करते रहोगे। आप जो भी चीज़ अप्लाई करो वो प्रिस्क्रिप्शन में करोगे। आप सनलाइट से अपने आप को सेफ रखोगे, मतलब उससे बचा के रखोगे अपने आपको। अब उसके लिए आप यूज़ करोगे, फिर आप एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ करोगे। फिर आपका आता है कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि एटोपिक डर्मेटाइटिस की वजह से आपकी बॉडी में क्या क्या अराइज हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो आपको कैटरेक्ट हो सकता है, एज इसकी क्या है 20 साल से 40 साल की उम्र में अगर हुआ तो आपको कैटरेक्ट हो सकता है। फिर आपको कैपोसी वेरी सेल्फी फॉर्म हो सकता है। अब ये क्या होता है, वेरी सेल्फी फॉर्म आपका एक इरप्शन फॉर्म होता है जिसका शेप रहता है, जैसे कि अगर मैं डायग्राम के थ्रू से दिखाऊँ वो इस तरीके से फिगर आउट करने की ज़रूरत है। इसमें आपका इश्शीमा भी मिलेगा, लेकिन आपका इन्फेक्शियस रहेगा और ये आपका पोटेंशियली स्प्रेड होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस स्किन के एरियाज़ में है तो अदर स्किन में बहुत जल्दी स्प्रेड करेगा, जैसे एक्ने स्प्रेड करते हैं ना, सेम एज़ वैसे। फिर साथ ही साथ आपके बॉडी में और भी जगह स्किन के इन्फेक्शंस आपको मिलेंगे, आपकी स्किन डैमेज होने लगेगी, सेल का इन्फ्लामेशन होगा, सेल का डैमेज होगा, उसको हम लोग सेलुलाइटिस भी कहेंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है डर्मेटाइटिस में सेबोरिक डर्मेटाइटिस। ये क्या होता है, यह आपका क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिजीज़ है स्किन की। इसमें मेनली आपका किसकी वजह से होता है, सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी की वजह से होता है। ये आपका सब एक्यूट स्किन डिजीज़ है। ये मेनली किसको अफेक्ट करता है, आपके स्कैल्प को अफेक्ट करता है, आपके फेस को अफेक्ट करता है। और मेनली क्या होता है, इसमें लीसेंस अकर होते हैं, वो भी आपके किसके होंगे, येलो या फिर ब्राउनिश ग्रे कलर के आएंगे। इसके कॉजेस एटियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो अननोन, मतलब कि इडियोपैथिक अभी तक मेन जो इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक हम लोगों को नहीं पता चल पाया है। स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, कोई भी इम्यूनो डिफिशियंसी है उसकी वजह से आपकी बॉडी में सेबोरिक डर्मेटाइटिस डेवलप हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आपके स्काल्प, आपके फेस
फेस में लीसेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी एरिया स्किन का वहाँ पे इरप्शन होता है, किसका, सेबेशियस ग्लैंड का। अभी आपने इसकी डेफिनेशन में भी डिस्कस करा था, ये एक ये आपके स्किन एरिया में होगा, ये मेनली आपके कौन सा ग्लैंड से अफेक्टेड होगा, सेबेशियस ग्लैंड से होगा। और जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन मिलेगा स्किन का, क्योंकि डर्मेटाइटिस है, वहाँ की स्किन रेड हो जाएगी, इची होगी, स्केली प्रेजेंस होंगे, कौन से कलर के, येलो और ब्राउनिश ग्रे स्केल्स प्रेजेंट होंगे। डायग्नोस्टिक में फिर से आप हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। डायग्नोस्टिक कॉमन इसमें सिर्फ हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन ही परफॉर्म है। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो वो सारी चीज़ रिमूव करेंगे जिससे आपको इन्फेक्शन हो रहा है, जिससे ये सारी चीज़ आपको डेवलप हो रही हैं। उसके बाद में आप यूज़ करेंगे टॉपिकल मैनेजमेंट, टॉपिकल ऑइंटमेंट्स का, टॉपिकल कॉर्टिकॉइड्स का। टॉपिकल में आप जो भी यूज़ करेंगे वो आप प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ही यूज़ करेंगे। फिर आपका आता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये मेनली आपका जो स्किन के रिजल्टिंग होती है वो कॉन्टैक्ट की वजह से होता है, और आपका मेन कॉन्टैक्ट आपके किसी भी एलर्जिक वाले केमिकल से हो सकता है, या फिर कोई आप इरिटेटिंग से आ सकते हो जिसकी वजह से डेवलप होगा। मेन क्या होता है इसमें, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का इन्फ्लामेशन होगा, लेकिन आप ऐसे चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आओगे जिससे स्किन को अफेक्ट होगा, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। डेफिनेशन मेंशन है कि इसमें इन्फ्लामेशन होता है स्किन का, किसकी वजह से, कांटेक्ट होने की वजह से, इरिटेटिंग केमिकल्स और एटॉपिक एलर्जन की वजह से, जिसमें आपके स्किन में आपको ये मिलेगा। मेन क्या होता है, आपकी स्किन में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कंसनट्रेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन क्या हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके कॉज की, तो इसमें पहले तो उसमें 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। जैसे कि अगर माइल्ड इरिटेंट है तो आपको कौन से कॉज मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग इरिटेंट है तो कौन से कॉज मिलेंगे, और अगर आपके एलर्जेंस हैं तो आपको कौन से कॉजेज़ होंगे। तो माइल्ड में आपको एक्सपोजर होगा डिटर्जेंट या फिर कोई भी सॉल्वेंट का, तो आपको माइल्ड मिलेगा। स्ट्रॉन्ग में आप किसी एसिड या फिर अल्कली से आ रहे हो। फिर आप एलर्जेंस की बात करोगे तो ये तो आपका रिपीटेड एक्सपोजर होता है, और एलर्जेंस आपका कोई भी हो सकता है, जैसे कि डस्ट भी हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स भी हो सकता है। फिर आपके प्री डिस्पोजिंग कॉज क्या होते हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा हीट या कोल्ड में आप एक्सपोजर करेंगे। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ गर्मी में पिंपल या फिर गर्मी में उनकी स्किन में दाने हो जाते हैं, ऐसे स्केल्स प्रेजेंट हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ठंड में ऐसी समस्या आती है। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन ऐसी अडेप्टिव होती है कि उस टेम्परेचर को वो होल्ड डाउन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जैसी डिजीजेस हो जाती हैं, या फिर उनको कोई और स्किन डिजीज़ हुई थी जैसे कि एक्ने। तो एक्ने से पहले या एक्ने के बाद आपको ये कंडीशन मिल सकती है। फिर अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, तो ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर जो भी आपने कॉजेज़ पढ़े उनकी वजह से आपकी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। फिर आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन होती है वो डिलेड हो जाएगी। फिर आपकी बॉडी में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस अकर होगा। फिर आपका आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि साइन एंड सिम्टम्स। जब माइल्ड इरिटेंट्स होंगे तब आपको इरिथमिया मिलेगा, स्मॉल वेसिकल्स, या फिर आपके बॉडी में ओजी, स्केल और इच प्रेजेंट होगा। ओजी का मतलब नाम से क्लियर कर लीजिए, आपका ओवल शेप के आपको मिलेंगे पिंपल। स्ट्रॉन्ग इरिटेंट की बात करें तो आपको ब्लिस्टर्स और अल्सरेशन मिलेगा। अब ये ब्लिस्टर और अल्सरेशन में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल ये आपकी स्किन है, अल्सर्स में आपको इस तरीके का अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा और पफीनेस होगा, उसको हम लोग कहते हैं अल्सरेशन। और ब्लिस्टर में क्या होगा, उसके अंदर पस होगा। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, पिंपल होता है, उसको हम लोग स्निस करते हैं तो वाइट वाइट पस निकलता है उस टाइप से, या फिर कभी रेड निकलना या कुछ येलोइश सा निकलना, मतलब इनडायरेक्टली मेरा कहने का है ब्लिस्टर में आपको पस सा निकलेगा, उसको हम लोग कहते हैं ब्लिस्टर। फिर आपके क्लासिक एलर्जिक रिस्पॉन्स में आपको क्या मिलेंगे, लीसेंस मिलेंगे, आपको स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगी। सीवियर में आपको मार्क्ड एरिथमिया मिलेगा, ब्लिस्टर मिलेगा, और जो भी आपका इफेक्टेड एरिया वहाँ पे एडेमा भी प्रेजेंट होगा। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो भी आपके एलर्जेंस हैं, जो भी आपने इरिटेंट्स अभी कॉजेज़ में पढ़े, आप उनसे दूर रहेंगे, एलिमिनेट करेंगे। जो भी आपके डिटर्जेंट, फॉर एग्जांपल कभी कभी आप फेस वॉश करने में बहुत लेज़ी लोग होते हैं जो किसी भी फेस वॉश से यूज़ कर लेते हैं और उसमें ऐसे डिटर्जेंट ऐड होते हैं या फिर ऐसे मटेरियल ऐड होते हैं, बहुत ज़्यादा एसिड या बहुत ज़्यादा अल्कली ऐड होती है, जिसकी वजह से आपके स्किन में डर्मेटाइटिस जैसी डिजीज़ हो सकती है।
फिर आप टॉपिकल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट का यूज़ करेंगे, आपके मेडिसिन्स यूज़ करेंगे जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। साथ ही साथ जो आपके एटोपिक डर्मेटाइटिस के जितने भी आपने पढ़े मैनेजमेंट वो सब इसमें ऐड ऑन कर देंगे। फिर आपका आता है एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस। ये आपका सीवियर स्किन इन्फ्लामेशन है, इसमें आपके स्किन में रेडनेस मिलेगा और ये वाइड स्प्रेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्किन के एरिया में है, नेक्स्ट वो और ज़्यादातर स्किन के एरिया को कवर अप करेगा। इसमें आपको इरिथमिया मिलेगा, स्केल पैचेस मिलेंगे, इचनेस होगा, आपकी पूरी स्किन कैसी हो जाएगी, रफ हो जाएगी। फिर अब हम बात करते हैं कॉज की। मेन इसका कॉज आपका एक्सफोलिएटिव स्टेज का मेन कॉज लीसेंस होता है। इसमें आपकी कंडीशन डेवलप हो सकती है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की वजह से, कोई भी ड्रग की वजह से हो सकती है, आपको अगर लिम्फोमा हुआ उसकी वजह से हो सकता है, अगर आपको ल्यूकेमिया या फिर कोई भी एटोपिक डर्मेटाइटिस कभी भी लाइफ में हुआ है या फिर उसकी वजह से जब आपको करंटली हो रहा था या फिर उसके करस्पॉन्डिंग में हो रहा था, तब आपको एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस हो सकता है। और इसका कॉज इडियोपैथिक है, मतलब कि अभी तक इसका मेन कॉज नहीं पता चला है, इसीलिए आप समझ रहे हैं कि इसमें आपके मेनली आपकी बॉडी में जो भी स्किन से प्रॉब्लम करता है वो सारे आपको कॉजेज़ बता दिए। तो मेन आप पहले इडियोपैथिक को मेंशन कर दीजिएगा कि इडियोपैथिक मतलब अभी बताया ही नहीं गया है कि क्या मेन कॉज है। फिर हम बात करते हैं साइनम सिम्टम्स मतलब कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के। तो इसमें सबसे पहले तो वहाँ पे जहाँ पे भी ये हुआ है तो वहाँ पे स्केल्स होगा, इरिथीमिया होगा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पे स्किन टाइटनेस हो जाएगी, सेंसेशन आपका वहाँ का लो हो जाएगा, हेयर लॉस होगा, पॉसिबली आपको फीवर भी होगा, आप सेंसिटिव हो जाओगे कोल्ड के लिए, सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करोगे, आपकी बॉडी में शिवरिंग होगा और आपको गायनोमैस्टिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी और साथ ही साथ लिम्फ एंडिनोपैथी वाली कंडीशन भी डेवलप होगी। अब ये क्या होता है, मतलब पैथी का मतलब क्या होता है, इससे रिलेटेड डिजीज़। अभी आपने पढ़ा था लाइफोमा आपका कॉज है, तो जो भी लिम्फेटिक सिस्टम में आप पढ़ रहे हो, लिम्फ उसके एडिनोसाइट्स में जितने भी आपके मिलेंगे एडजेसेंट्स में, उसमें आपको डिजीज़ मिलेगी। वो भी कैसे, न्यूरल डिजीज़ रहेंगी, नर्व से रिलेटेड रहेंगी और आपके एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा रहेंगी। फिर आप मैनेजमेंट की अगर मैं बात करें तो मैनेजमेंट में उस पर्सन को आप आइसोलेट कर दोगे, आपको हाइजीन मेंटेन करना है और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको प्रिवेंट करना है तो आप एंटीबायोटिक दोगे। आप ओपन वेट ड्रेसिंग करोगे, ओपन का मतलब क्या है, ड्रेसिंग करने का वुंड ओपन रहेगा और वेट मतलब ड्राई रहेगा, ऐसा आपको नहीं रखना है कि वो सूखा सूखा रहे। वेट का मतलब क्या होता है, गीला रहना चाहिए, उस पर आप मेंटेन करते रहोगे। मॉइस्चराइज़र का, आप कोलाइडल बाथ का यूज़ करते रहोगे, आप लोशंस का यूज़ करोगे टॉपिकली, साथ ही साथ आप मेंटेन करोगे टेम्परेचर को जिससे उसका चिल या फिर ओवर हीटिंग ना हो। आप मॉनिटर करते रहोगे उसके वाइटल्स को, उसके कार्डियक और उसके रेनल स्टेटस को। आप सिस्टमिक एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स देते रहोगे। साथ ही साथ आपने जो भी एटोपिक डर्मेटाइटिस में पढ़ा वो सब भी आप इसमें मैनेजमेंट में ऐड ऑन करोगे। फिर आपका आता है स्टेसिस डर्मेटाइटिस। ये क्या है, ये की कंडीशन है जिसमें इम्पेयर्ड हो जाता है आपका सर्कुलेशन, तब डेवलप होता है। इसमें मेनली एडिमा आपके लेग्स में हो जाता है, आपके लेग्स में हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगा, परसिस्टेंस इन्फ्लामेशन मिलेगा, मतलब कि इन्फ्लामेशन के साथ साथ वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन भी आपको मिलेगा। इसके कॉजेज़ क्या हैं, अगर कोई भी आपको वेस्कुलर डिजीज़ हुई है उसकी वजह से डेवलप हो सकता है, या फिर आपके लेग में ही थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ तब डेवलप हो सकता है, या फिर कभी भी आप में क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी होगी तब डेवलप हो सकता है आपकी बॉडी में स्टेसिस डर्मेटाइटिस। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो आपको पहले तो वहाँ पे एडेमा मिलेगा, पेन होगा, इनसफिशिएंसी, वेस्कुलर रहेगा, साथ ही साथ आपके में वेरिकोसाइटिस मिलेंगे, वेन का इन्फ्लामेशन होगा, एडेमाज मिलेंगे, लोअर लेग में आपको पेन मिलेगा, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, इरिटेशन की वजह से हो सकता है, तो उस साइड पे आपको वो भी अफेक्ट करेगा। आपको सबसे पहले हाइपर पिगमेंटेशन आपने पढ़ा था ना, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे जो स्पॉट्स होंगे ना रेड वाले, वो डार्क रेड होंगे, डस्की रेड मतलब कि होंगे, और आप में बाद में वहाँ पे रेड कलर आ जाएगा, स्केल्स बहुत बड़े बड़े प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे चांसेस है कि फिशर हो सकता है। अभी यूनिट जब जीआई पढ़ा था तब हम लोगों ने पढ़ा था ना फिशर एंड फिस्टुला, तो फिशर फिस्टुला में पता होगा ना, फिस्टुला में अबनॉर्मल कनेक्शन होता है, फिशर में कटिंग होती है स्किन की, तो वो हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा, वहाँ पे एक अल्सर्स का फॉर्मेशन होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टेसिस में लीशंस नहीं होते और अल्सर्स का डेवलपमेशन होता है। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले आप जो वेनस स्टेसिस हुआ उसको प्रिवेंट करोगे। ज़्यादा देर तक आपको खड़े नहीं होना, ज़्यादा देर तक आपको बैठना नहीं है, आप स्टॉकिंग का यूज़ करोगे। स्टॉकिंग के यूज़ से क्या होता है, आपके बॉडी मतलब जो लोअर लेग में
थ्रोम्बस है उसको आप प्रिवेंट कर सकोगे। आपको अपने वेट को रिड्यूस करना है जिससे ओबेसिटी रिड्यूस होगी, फिर एडिमा प्रॉब्लम कम हो जाएगी। आपको सर्जरी भी करा सकते हो करेक्ट कराने के लिए। अगर आपकी बॉडी में अल्सर डेवलप हो तो आपको हाइजीन मेंटेन करना है, ओपन वेट ड्रेसिंग करानी है, आपको ऊना बूस्ट ड्रेसिंग करानी है जिसमें आप जिंक गलेटिन का यूज़ करते हो, आप एंटीबायोटिक का यूज़ करोगे जिससे आपको फर्दर कोई इन्फेक्शन ना हो। तो आपका डर्मेटाइटिस टॉपिक अब कंप्लीट हो गया है। डर्मेटाइटिस से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर हम बात करते हैं डर्मेटोसिस की। तो ये क्या है? ये आपका इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की। इसी को हम लोग हर्पीस जॉस्टर कहते हैं और ये आपका क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। ये डिजीज़ आपके मेन कौन से वायरस से होती है? वेरिसेला जोस्टर वायरस से होती है। ये आपका प्राइमरी इन्फेक्शन क्या कॉज करता है? चिकन पॉक्स। जब आप यूनिट 11 में कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ेंगे तब आप इस वायरस को पढ़ेंगे, वेरिसेला वायरस। ये वायरस बॉडी में चिकन पॉक्स करता है और यही वायरस वेरिसेला जोस्टर वायरस क्या कॉज करता है? हर्पीस जोस्टर। और वही आपका क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन। उसी को हम लोग कहते हैं डर्मेटोसिस। ये एक प्राइमरी इन्फेक्शन करता है, उसके बाद में आपकी बॉडी में लेटेंट होता है, फिर आपके आगे अफेक्ट करता है, फिर मेन इसका अफेक्ट आपके इम्यून सिस्टम पे रहता है। ये आपकी क्या थी? डेफिनीशन थी। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। इसमें आपको पेन मिलेगा जहाँ पे भी स्किन एरिया होगी। इसका स्किन मैनिफेस्टेशन 3 से 5 दिन में आपको मिल जाएगा। आप इसको मेन सिम्टम्स क्या मिलेंगे? मलेज रहेगा, फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा सर दुखेगा, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्नेस होगी, फीवर आ जाएगा, आपको थकान टायर्डनेस होगा, आपका मन नहीं लगेगा, आप चिड़चिड़ाहट सा फील करोगे। फिर आपको इनिशियली रैशेस मिलेंगे। फिर आफ्टर आपके बॉडी में मेन अफेक्ट किस में आता है? इम्यूनिटी, मतलब कि आपके इम्यूनोलॉजिकल अफेक्ट करेगा। आपका ये डायग्राम है, ये हर्पीस लीसेंस का नेक के अराउंड आप देख रहे हैं इस तरीके से आपका प्रेजेंट होता है। और आपको क्या मिलेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में? आपको सबसे पहले मैक्यूलोपैप्यूल्स मिलेंगे, इसमें वेसिकल्स प्रेजेंट होता है, आपको हर तीसरे चौथे दिन में ऐसे मिलेंगे। साथ ही साथ में इसमें जो वेसिकल्स होते हैं उसमें इरिथमेटिस बेस होता है और क्लाउडिनेस होता है। अब इसका बेस रहेगा और क्लाउडिनेस वाला स्ट्रक्चर रहेगा। कभी कभी आप ग्रास प्रिपेयर करते हो तो इस तरीके से प्रिपेयर करते हो ना, वो वाला स्ट्रक्चर आपका रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, जहाँ पे आपका मेन एरिया डिस्कस है जिसमें आपका आता है अम्बलाइकल एरिया। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, स्किन डिजीज़ कहीं पे भी आप कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप वहाँ डाल देना जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जैसे कि अम्बलाइकल के पास में, आपके अराउंड द नेक, आपके आर्मपिट एरिया में, आपके ग्रोइन रीजन में, आपके फेस रीजन में, आपके स्काल्स में। तो उसके वहाँ पे आपको मिलेगा। वहाँ पे आपको क्या रहेगा? क्रस्ट फॉर्म होगा, वो जनरली क्रस्ट बनेगा और हटेगा। अब ये क्रस्ट का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि ये फॉर्म है तो ये थोड़े टाइम पे रहेगा, उसके बाद में सूख जाएगा। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये सूख जाएगा, तो ये पपड़ी सी बन जाएगी। तो ये पपड़ी 3 से 4 दिन बाद हट जाएगी। आपको पेन होगा जब वहाँ पे रैशेज होंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इची होगा, हीटनेस रहेगा। साथ ही साथ आपको इसमें एक सिंड्रोम मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं रैम्से हंट सिंड्रोम। अब ये क्या होता है? जब आप हर्पीस जोस्टर मतलब आपकी बॉडी में होता है तो यह आपके ट्राइजेमिनल नर्व को सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। ये आपकी क्रेनियल नर्व होती हैं। अब आपने क्रेनियल नर्व पढ़ा हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा ट्राइजेमिनल नर्व को। जब उसमें आपका ये इन्वॉल्वमेंट करती है उसकी वजह से आपको पेन होगा ईयर में। फिर आप उसको पेन होगा ईयर में जिससे आपको क्या प्रॉब्लम होगा? हेयरिंग में। उसको हम लोग कहते हैं रैम्से हंट सिंड्रोम। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, लेकिन मेन मैं बताना चाहूँगी ये आपका होता क्या है? अगर आपके बॉडी में हुआ है हर्पीस जोस्टर और ये हर्पीस जोस्टर ने अगर आपकी ट्राइजेमिनल नर्व को अफेक्ट करा है तो ये ट्राइजेमिनल नर्व आपके मेन किस में? क्रेनियल नर्व में आती है और उसका मेन वर्क किसके लिए होता है? हियरिंग के लिए होता है। फिर आपके जो पिन्ना और हेयरिंग ईयर का वर्क है उसमें अफेक्ट करेगा, उसके बाद आपको थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। उसी को हम लोग कहते हैं रैम्से हंट सिंड्रोम। फिर आपका लास्ट पॉइंट आता है जिसमें आपको हर्पीस जोस्टर के साथ में ऑप्थामिकस मिलेगा। ऑप्थामिकस मतलब कि ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से आपको मोस्टली एरिया अफेक्टेड मिलेगा। आपको नोज़ के टिप पे, नोजेस पे और आपके ईयर पे, आपके आई के अराउंड। फिर आप मैनेजमेंट करोगे। वैसे अभी तक तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि आप कौन कौन से मैनेजमेंट कर सकते हो, बट फिर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। आप एंटी वायरल एजेंट का करोगे। क्यों? क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है। वायरस कौन सा है?
वेरिसेला जोस्टर वायरस, उसके अगेंस्ट में आप एंटीवायरल मेडिकेशन का आप यूज़ करोगे जिससे आप मैनेज कर सको। आप इससे रिड्यूस करोगे उसके पेन को, इन्फ्लामेशन को, उसके वेसिकल फॉर्मेशन को। आप ट्रीटमेंट करोगे, आपका स्टार्ट हो जाएगा ट्रीटमेंट 48 आवर्स से। जैसे ही आपको रैशेस वाली ट्रीटमेंट, जैसे ही आपको रैशेस पता चलेगा वैसे ही आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे। आपके कुछ नाम भी मेंशन होते हैं, जैसे कि आपको कोई भी ऑइंटमेंट होता है, कोई भी लोशन होता है तो उसके मेंशन होते हैं, तो आप उसको लर्न कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आप उसको एक दो मेंशन करेंगे तो उतना बेहतर रहेगा। जो पेशेंट को एड्स हो जाता है, जैसे कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम उनको हो जाता है, तो उन पेशेंट्स में ये डेवलप जल्दी हो जाता है, तो उनको आपको ट्रीट करना होगा, उनकी इम्यूनिटी को आपको बिल्डअप करना होगा। आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन का यूज़ करोगे। आपका एक पीरियड होता है, आप दोगे पहले स्टार्टिंग में 60 mg पर डे, साथ ही साथ उसको 21 दिन तक आप चालू रखोगे। उसके बाद में आप फिर से एग्जामिनेशन करोगे, फिर कंटिन्यू रखोगे। आप पेन के सप्रेशन के लिए एनाल्जेसिक नार्कोटिक एजेंट का यूज़ करोगे। आप बहुत सारी ड्रग का यूज़ करोगे जिससे आपकी स्किन क्लियर हो जाए, पेन रिड्यूस हो जाए, एडेमा ना रहे, और जो उसकी ट्राइजेमिनल नर्व को अफेक्ट कर रहा है उसको भी अफेक्ट ना करे। आपका डर्मेटोसिस डिजीज़ कंप्लीट हो गई है। मेन आपका यही है कि डेफिनेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट। आप डायग्राम खुद से ऐड ऑन कर सकते हैं। डर्मेटोसिस मेन आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ है। किसकी वजह से होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। आपको कोई भी डाउट हो इस डिजीज़ से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट और लास्ट डिजीज़ डिस्कस करेंगे इस सिस्टम की, एक्ने वल्गैरिस। एक्ने वल्गैरिस मेन आपकी फॉलिकुलर डिसऑर्डर है। जो हेयर फॉलिकल है उसकी वजह से आपकी बॉडी में डेवलप होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्ने वल्गैरिस। इसमें क्या होता है, जो आपके खाली हेयर फॉलिकल होते हैं, हेयर फॉलिकल अभी डायग्राम आपने देखा था, अब मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। ये आपका हेयर फॉलिकल है, यहाँ से आपकी हेयर की ग्रोथ होती है, लेकिन ऐसा हेयर फॉलिकल जिसमें आपका हेयर की ग्रोथ नहीं है, एकदम फ्री है, उसकी वजह से आपके एक्ने होंगे। अब मेरा कहने का मतलब है, सिंपली मैं बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका हेयर फॉलिकल है और यहाँ पे हेयर की ग्रोथ नहीं हुई है, तो यहाँ पे हेयर की ग्रोथ नहीं हुई है और यहाँ पे आप जो आपका सेबेशियस ग्लैंड जो इससे अटैच होता है वो सिक्रीशन करेगा। सिक्रीशन की वजह से यहीं पर आपका एक्ने डेवलप हो जाएगा। एक्ने आपको बहुत मतलब कॉमन सा है, आपने अपने लाइफ में देखा होगा, अपने किसी फैमिली मेम्बर को, किसी फ्रेंड को, तो एकदम क्लियर होगा कि एक्ने कैसे होता है। क्योंकि अभी डर्मेटोसिस और ये डर्मेटाइटिस ऐसी डिजीजेस कम मिलती है, लेकिन एक्ने बहुत कॉमन है सोसाइटी में, तो मे भी आपने देखा होगा। अब हम डिस्कस करते हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। तो ये फॉलिकुलर डिसऑर्डर है, हेयर फॉलिकल का डिसऑर्डर है। ये किससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है? जो सस्पेक्टेबल हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको। ये आपको कहाँ कहाँ मोस्ट कॉमनली मिलेंगे? आपके फेस पे एक्ने होता है, नेक पे होता है और अपर ट्रंक पे होता है, तो आपको सबसे ज़्यादा एक्ने यहीं मिलेंगे। फिर एक्ने में अगर मैं बात करूं तो एक्ने में इस तरीके से डेवलप हो जाता है स्किन पे। एक्ने मेन आपका कोमेडोन्स होता है, आपके ओपन और क्लोज्ड हो सकते हैं, जिसमें आपका पेप्यूल्स और पर्स्टल इनोड्यूल्स और सिस्ट फॉर्मेशन होता है। अभी आपको ये कोमेडोन्स वर्ड नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी जब हम लोग पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये कोमेडोन मतलब क्या होता है। फिर हम बात करते हैं कॉजेस मतलब कि एटियोलॉजी को। तो आपका पहला एटियोलॉजी है डाइट। डाइट की वजह से आपकी बॉडी में एक्ने वल्गैरिस हो सकता है। सेकंड आपका है सेबेशियस ग्लैंड की वजह से। अब ये सेबेशियस ग्लैंड जो सीबम ऑयल होता है उसके सिक्रीशन की वजह से एक्ने हो गया। थर्ड पॉइंट है हेयर फॉलिकल। अब हेयर फॉलिकल में कोई भी ब्लॉकेज हो गया तब आप ये में डेवलप हो सकते हैं। तो आपके 3 कॉज है, पहला डाइट, दूसरा एक्टिविटी ऑफ सेबेशियस ग्लैंड, तीसरा ब्लॉकेज ऑफ हेयर फॉलिकल। उसी को हम लोग कहते हैं पिलोसेबेशियस डक्ट, लेकिन आप क्या लिखेंगे? ब्लॉकेज ऑफ हेयर फॉलिकल। फिर आपके आते हैं फैक्टर्स जो आपके मेन किसको डेवलप करते हैं? एक्ने को, जैसे कि हेरिडिटरी। अब क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं जीन्स, तब ये भी ट्रांसफ़र हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मम्मी को एक्ने हो रहा है तो मे बी उनके बच्चों को भी एक्ने हो, तो ये चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। तो आप हिस्ट्री कलेक्शन करोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंड्रोजन स्टिमुलेशन। जब आपकी बॉडी में एंड्रोजन का बहुत ही ज़्यादा
अमाउंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन हो जाता है, तब एक्ने डेवलप हो जाते हैं कुछ ड्रग्स की वजह से। जैसे कि आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग ले रहे थे या फिर कॉर्टिकोट्रोपिन ड्रग ले रहे थे, तब आपके एक्ने डेवलप हो गए। अभी मैं इसी चीज़ में एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जब अभी कॉलेज टाइम में वैसे भी बहुत ज़्यादा सनलाइट का एक्सपोजर रहता है, बार बार आना जाना होता है, जिसकी वजह से टैनिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही थी। मैंने सनस्क्रीन सिर्फ अभी यूज़ करी, वरना आज तक मैं नहीं करती थी। और वो भी मैंने पूछा था डॉक्टर से, प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मैंने चूज़ किया था। ऐसे अपने स्किन टाइप से समझ में नहीं आ रहा था कौन से लें। मैंने उसका यूज़ करा, उसकी वजह से मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने आ गए थे। क्यों? क्योंकि उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स था, उसका फेस पे ज़्यादा यूज़ हुआ, फिर मेरे फेस पे एक्ने डेवलप हो गए। तो कोई भी ड्रग्स आप यूज़ कर रहे हो तो उसका आपको अमाउंट भी क्लियर होना चाहिए। उनका अमाउंट है कि आप दिन में 2 बार यूज़ करोगे और जितना एक्सपोजर होगा उतना आप यूज़ करोगे। मेरा क्या यूज़ करने का था, मैं मॉर्निंग में भी कर रही थी, आफ्टरनून में कर रही थी, इवनिंग में भी कर रही थी, और सनलाइट से डायरेक्ट मेरे में एक्सपोजर था, जिसकी वजह से एक्ने डेवलप हो गए। तो वो सारी चीज़ आप कभी भी यूज़ करें तो उसको एक बार ज़रूर चेक करें। और मेरे में प्रिस्क्राइब था, बट फ़र्क कितना था, मेरे एरर की वजह से मैंने चेक नहीं करा, जिसकी वजह से एक्ने डेवलप हो गए थे। फिर आप की अगर बॉडी में कोबाल्ट इरेडिएशन हुआ, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी हाइपर लाइमेशन हुआ, उसकी वजह से हो सकता है। एक्सपोजर हैवी हुआ, इससे आप ये भी कह सकते हैं कि फेस पे ऐसे हम लोग मॉइस्चर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत ऑयलिंग ग्रीजिंग हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। ट्रॉमा की वजह से आपके में एक्ने डेवलप हो सकता है। कॉस्मेटिक की वजह से, ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करने से भी फेस में एक्ने हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। अनफेवरेबल क्लाइमेट की वजह से सकता है। अब अनफेवरेबल क्लाइमेट क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्किन टाइप में, सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम आपको गर्मियों में मिलती है, लेकिन ठंड में इतनी प्रॉब्लम नहीं मिलती है। तो आपने अपना स्किन टाइप बताया, लेकिन कोई ऐसा पर्सन भी होगा जिसको ठंड में ज़्यादा प्रॉब्लम होती हो स्किन की और गर्मी में ना होती हो, तो वो उसका फेवरेबल टाइम है। अब अनफेवरेबल टाइम कोई मानसून का भी हो सकता है, तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग अनफेवरेबल में जो भी रहता है जिसमें एक्ने डेवलप होता है, उस कंडीशन को हम लोग कह सकते हैं अनफेवरेबल क्लाइमेट। फिर आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ड्रग्स का यूज़ करा है, बहुत सारी फीमेल्स यूज़ करती हैं और उनकी वजह से एक्ने डेवलप हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले आपका वही लाइन पैथोफिजियोलॉजी की कॉमन सी, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। फिर आपका आता है उन सारे फैक्टर्स की वजह से जो आपका एंड्रोक्राइन ग्लैंड है वो आपका सिक्रीशन करेगा हार्मोन एंड्रोजन का, जिसकी वजह से प्रोडक्शन आपका इंक्रीज़ हो जाएगा सेबेशियस ग्लैंड का, उसकी एक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे जैसे सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीशन करेगा सीबम का, वो आपका एक्यूमुलेट होने लगेगा फॉलिकुलर डक्ट में। अब ये क्या है, अब जैसे कि ये हेयर फॉलिकल था, यहाँ पे आपका हेयर ग्रोथ नहीं हो रही थी, हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही, आपका फ्री है। फिर आपकी बॉडी में एंड्रोजन की वजह से सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ी, आपके सेबेशियस ग्लैंड थी, इसकी एक्टिविटी बढ़ी, जिसने सीबम सीक्रेट करी, ये आपका सीबम हो गया। ये सीबम की वजह से ही आपका कोमेडॉन का फॉर्मेशन होगा। ये हम जो कह रहे थे, इसको हम लोग कहते हैं कोमेडॉन। आपका कोई इस तरीके का शेप फिगर होता है, उसको हम लोग कहते हैं कोमेडॉन्स। इसके बाद में ये रप्चर करेगा। जब ये रप्चर करेगा, जो भी इसके अंदर का कंटेंट है, जो भी इसका पर्पस होता है, जब बाहर आएगा तो दूसरे स्किन में टच होगा, फिर उसकी वजह से फिर और एक्ने डेवलप होंगे। इसको हम लोग कहते हैं एक्ने वल्गैरिस। मैं फिर से बता देती हूँ पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है आपकी बॉडी में। जब आपकी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड एंड्रोजन का अमाउंट बढ़ा देते हैं, मतलब कि उसका जो फंक्शनिंग, उसका जो अमाउंट है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो वो एंड्रोजन आपकी बॉडी में सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी और उसके फंक्शन का प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसकी फंक्शनिंग भी इंक्रीज़ होगी। और सेबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस क्या करते हैं, सीबम को प्रोड्यूस करते हैं, और ये सीबम आपका स्टोर कहाँ होता है, सस्पेक्टेबल हेयर फॉलिकल में। अब ये हेयर फॉलिकल क्या होता है, हेयर फॉलिकल वो होता है जहाँ से हेयर का निकलते हैं। अगर हेयर फॉलिकल सस्पेक्टेबल है, मतलब खाली है, तो वहाँ पे स्टोर होगा आपका सीबम। अब सीबम स्टोर होगा तो वहाँ पे कोमेडॉन्स का फॉर्मेशन होगा। कोमेडॉन्स इस तरीके से आपका उल्टा बोल शेप होगा। उसके बाद में वो रप्चर करेंगे। रप्चर करने का जो भी उनके अंदर का कंटेंट पास होता है वो आपके स्किन में टच होगा, फिर क्या डेवलप होगा, एक्ने डेवलप होगा। ये आपकी है पैथोफिजियोलॉजी। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, मतलब एक्ने में आपको और क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। तो आपको लीसेंस मिलेंगे,
और आपको बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड मिलेंगे। कहाँ फेस पे, शोल्डर पे, अपर चेस्ट और जॉ पे ही मिलेंगे। आपकी स्किन ग्रेसी स्किन हो जाएगी, जैसे सेबोरिया कंडीशन में हो जाती है। आपकी स्किन में सिस्ट होंगे, नोड्यूल्स होंगे, पैप्यूल्स प्रेजेंट होंगे। आपके में एब्सेस होगा, वो भी सीवियर। सिस्ट होगा, फीवर, जॉइंट पेन आपको मिलेगा। आपको रैशेस हो जाएंगे, इचीनेस होगा, और आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जब आपके में एक्ने डेवलप होगा। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक में आप हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, बायोप्सी करोगे। हिस्ट्री कलेक्शन में आप क्लियर करोगे कि ये डिजीज़ हेरिडिटरी तो नहीं है, और साथ ही साथ में फिजिकल एग्जामिनेशन में आप देखोगे कि स्किन टाइप कैसा है, कैसा कोमेडॉन है, कैसा सिक्रीशन है, क्या क्या यूज़ किया। हिस्ट्री में आप ड्रग्स का भी पूछोगे सारा। बायोप्सी में स्किन के को हम लोग टिश्यू, मतलब हम लोग स्किन का जो भी टिश्यू पार्ट होता है उसको निकाल लेंगे निडल की हेल्प से, फिर उसको माइक्रोस्कोप के हेल्प से स्टडी करेंगे, फिर उसको एग्जामिन करेंगे कि क्या है। फिर आपका आता है मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आप हाइजीन मेंटेन करोगे, फिर आप डाइट मेंटेन करोगे। मेडिकेशन में आप टॉपिकल मैनेजमेंट का यूज़ करोगे, जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड। फिर आप हार्मोनल थेरेपी करोगे। हार्मोनल अगर थेरेपी की मैं बात करूँ तो इसमें आप एस्ट्रोजन थेरेपी करोगे। एंड्रोजन को कंट्रोल करने के लिए आप एस्ट्रोजन का यूज़ करोगे, जिसमें आपका प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन होगा, जो कि आपका सप्रेस करता है सीबम के प्रोडक्शन का। फिर आपका कंट्रोल हो जाता है एक्ने वल्गैरिस पे। फिर आपका आता है सर्जिकल में सबसे पहले कोमेडो एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, हम लोग इंजेक्शन यूज़ करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग का। फिर हम लोग जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है उसको इन्फ्लेट करते हैं, और इसको में पहले तो इंसर्ट करने के बाद में जो भी कोमेडॉन्स के अंदर में आपका कंटेंट होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। फिर आप सर्जरी की हेल्प की मदद से इसको रिमूव कर देंगे पूरे कोमेडॉन को, और जो भी इसका कंटेंट है उसको आप ड्रेन कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और आप इसमें यूज़ किसका करते हो, हाई स्पीड मेटल ब्रश का करते हो, जो आपके स्किन के लिए स्मूथ होती है। फिर आप क्रायोथेरेपी करते हो, जो आपकी स्किन में सिस्ट डेवलप हो जाता है एक्ने के समय पे, उसके लिए आप यूज़ करते हो क्रायोथेरेपी। फिर आप क्या आते हैं कॉम्प्लिकेशंस, आपको क्या क्या डेवलप हो सकता है। तो आपको कॉम्प्लिकेशन 3 मिलेंगे एक्ने वल्गैरिस में। सबसे पहले आपको मिलेगा एक्ने कॉन्ग्लोबुलेटा, आपको स्कैरिंग मिलेगा, जिसमें एक्ने के बाद में स्कार हो जाता है, निशान पड़ जाता है, दाग हो जाता है, पिगमेंटेशन ब्राउन कलर का। इम्पेयर्ड सेल्फ स्टीम, मतलब कि क्या होता है, आप इसमें थोड़ा सा अंदर से, मतलब कि कहते हैं नहीं, ये मेंटली अपने आप को उस समय पे वीक पाओगे। क्योंकि आपका जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है वो गिर चुका होता है आपकी सोसाइटी में। इस तरीके से बातें हो जाती है कि आपका जो सेल्फ स्टीम है वो डाउन हो जाता है। तो ये है आपका एक्ने वल्गैरिस। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।